यदि आप क्लास 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले आपको कम से कम 5 से 6 घंटे नींद अवश्य लेनी चाहिए, यानी सोना अवश्य चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि एग्ज़ाम के खास करके लास्ट में, यदि मान लीजिए कल एग्ज़ाम आपका है तो आज आपको थोड़ा सा 6 से 7 घंटा सो लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, इससे क्या होगा कि दिमाग पर टेंशन नहीं बनेगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा और दिमाग होगा खाली। जब दिमाग खाली होगा बच्चों तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एग्जाम में तो हरा हर आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, इसलिए परीक्षा से पहले ज़रूर पूरी नींद लें, ठीक है ना। कम से कम दोस्तों 6 से 7 घंटे अवश्य नींद लें, ठीक है दोस्तों। तो तले भुने भोजन ना करें, तले भोजन करने से पेट की खराबी हो सकती है और आपका एग्ज़ाम छूट सकता है, ठीक। और आइए मैं आपको टिप्स बाय टिप्स 5 से 6 तरीके बता रहा हूँ दोस्तों, इसका फॉलो करना होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा या तो आप एग्ज़ाम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या नियम निकाला है सरकार, आइए पहला नियम बता रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला नियम यह है कि आपको समय से पहुंचना है परीक्षा सेंटर। समय से पहुंचना है परीक्षा सेंटर। 9:15 रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको ध्यान रखना है 8:30 यानी 8:30 से 8:40 तक आपको अंदर प्रवेश कर जाना है, ठीक है। चलिए, ये पहला नियम है। यदि आप दूसरा नियम समझिएगा, यदि आप परीक्षा से पहले, यानी कहने का मतलब है 15 फरवरी को शुरुआती या कभी भी लेट जाते हैं 10 मिनट या 20 मिनट दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा नया नियम आया है बिहार बोर्ड का, 2 साल आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 साल आपको पेपर नहीं दिया जाना जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका 2 नियम। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, परीक्षा से पहले शॉर्टकट दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे लिखना है, हैंड राइटिंग। तो आपको 2 बाल पेन लेना है, 2 बाल पेन लेना है काला वाला, ठीक है, रंगाई के लिए। यानी आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 50 ही रंगाई करना है। उसके बाद यदि 80 पूछता है तो उसमें 40 का रंगाई करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ये तो हुआ बाल पेन। अब एक ठो पतला वाला बाल पेन होता है, ठीक है ना, पतला वाला बाल पेन लेना है तो वो आप पेन काला लेना है और 2 पेन आपको नीला लेना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या करना है, आपको बीच बीच में, जैसे मान लीजिए कि आपका खंड अ है तो खंड अ, पहला का खंड अ आंसर लिखिएगा, वो आपका काला होना चाहिए। उसके बाद जब आप नंबर लिखेंगे, नंबर दे करके, उसके बाद जैसे मान लिखना है कि महात्मा गांधी की जीवनी लिखे तो महात्मा गांधी की जीवनी लिख के डैश दीजिएगा। नीचे आप अंडरलाइन पाई पाएंगे, ठीक है ना, अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद डैश देकर काला अक्षर से, उसके बाद नीला से सभी को आंसर को भरेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका हैंड राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। चौथा आपका बात यह दोस्तों कि आपको अपने एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेना है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद 5वां बात दोस्तों, अपने साथ हो सके तो आधार कार्ड का 2 कॉपी या आधार कार्ड जरूर ले लें, ठीक है। ओके, चलिए, 6वां नियम ये है दोस्तों कि एडमिट कार्ड 2 कॉपी करा करके रख लें, अपने पास रूम पर रख लें, क्योंकि एडमिट कार्ड वैसे 2 कॉपी कराइएगा जो रंगीन वाला हो, ठीक है। एडमिट कार्ड कभी कभी क्या होता है कि बच्चे परीक्षा देने जाते हैं और एडमिट कार्ड गिर जाता है, खो जाता है, तो आप यदि एडमिट कार्ड का नकल बनवा लेंगे, यदि आप वैसा ही निकलवा लेंगे कंप्यूटर से, तो एक एडमिट कार्ड अगर ओरिजिनल गिर भी जाएगा तो आपके पास वो वाला एडमिट कार्ड रहेगा जो आपने ग्रीन बनवाया था, यानी रंगीन बनवाया था, ठीक है। तो पछताना ना पड़े दोस्तों, आप लोग जरूर एडमिट कार्ड का 2 कॉपी जरूर करवा लें, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको परीक्षा में ध्यान रखना है कदाचार, यानी आपको कल, छल, बल तीनों का ध्यान देना है। यानी मान लीजिए दोस्तों, कुछ बच्चे हैं जो चीट पूर्जा लेकर घुस ही जाते हैं, तो आपके बेंच के नीचे चीट पूर्जा नहीं हो। यदि चीट पूर्जा अगर कोई बेच रहा है, कोई फेंक रहा है आपकी तरफ, तो आपको उस चीट पूर्जा को किसी मास्टर को बता देना है कि ये मास्टर जो है हमारे पास पूर्जा आया हुआ है, इसको आप संभालिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको काम करना है। उसके बाद 8वां रूल ये है दोस्तों कि आपको परीक्षा सेंटर में, ध्यान रखिएगा, परीक्षा सेंटर पर जूता, ठीक है ना, उसके बाद आपको जूता, मोजा, ठीक है, नहीं पहन कर जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको घड़ी नहीं पहनना है, आपको मोबाइल नहीं लेना है, ठीक है ना, इन सब बातों से दूर रहना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपको अखबार नहीं लेना है, और उसके बाद यदि आप एग्ज़ाम देने वाला कूट लेते हैं तो ए पैड जैसे होता है वो ले लेना है, लेकिन आपको कोई भी उसमें कागजात नहीं लेना होता है, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम हो रहा है, और आइए मैं आपको बता रहा हूँ रूल नंबर 9 रूल नंबर कहता है दोस्तों कि अपने साथ कभी भी धोखा ना दें। जी दोस्तों, 4 बच्चे रहेंगे तो चारों के साथ हमेशा
6 पेपर 5 पेपर दोस्तों आपको दोस्ती बना के रखनी है, दोस्ती बना के रखनी है। और 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, निर्देश पढ़िएगा, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 का ऑब्जेक्टिव देना होगा जवाब। उसके बाद यदि 80 पूछता है खासकर सामाजिक विज्ञान में तो और विज्ञान में दोस्तों तो आपको जो है 40-40 का जवाब देना है, ध्यान रखिएगा, ना ही कम देना ना तो बेसी देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों डेली 10वीं बात ये है दोस्तों कि डेली आपको कोई मैडम या सर आएंगे, आपसे जो है हाजिरी भरवाएंगे और मतलब सिग्नेचर करवाएंगे, उसके बाद डेट डलवाएंगे तो आपको डालना होगा। उसके बाद 11वीं बात ये है दोस्तों कि आपको डेली जो है सेट कोड देना होगा, ध्यान रखिएगा, सेट कोड ABC कुछ भी रह सकता है आपका, डेली आपको ब्लॉक में भरना होगा सेट कोड, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है OMR सीट, OMR सीट में ध्यान रखना है कभी भी अपना सिग्नेचर, ठीक है ना, उसके बाद जो है डेट और सिग्नेचर, उसके बाद डेट दिनांक जिस दिन पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और सेट कोड भर दे बढ़िया से, ठीक है। चलिए रोजाना आपको 15 मिनट सबसे पहले पेपर पढ़ना है, पेपर पढ़ने के बाद अपना सिग्नेचर, अपना रोल नंबर को मिलाना है, अपना सेट को मिलाना है, उसके बाद जो है तैयारी करनी है परीक्षा देने की, ठीक है, यानी शुरू कर देना है, ओके। चलिए तो इन सब नियम को फॉलो कीजिएगा तो आप परीक्षा में बाजी मार लेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब आपको पूरे पूरे देना है, छोड़ना किसी को नहीं है। और आपको 12वां रूल बता दें तो 12वां रूल ये कहता है कि आप जब भी लिखें 4 से 5 पन्ना, 6 पन्ना, 7 पन्ना, अर्थात कहने का मतलब कि 8 पन्ना आएगा, 8 पन्ना में आपका 16 पेज आता है, ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करें कि पहला सवाल बने, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल बने, और सबसे पहले 4 से 5 पन्ना, 6 पन्ना, शुरुआती पन्ना एकदम साफ साफ होना चाहिए, एकदम साफ साफ होना चाहिए आपका हैंड राइटिंग, ताकि एग्जामिनर देखे तो आपके जो है कि पूरे नंबर देने का जो है काम करे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बिहार बोर्ड देना है और 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम हो रहा है शुरू, और मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ठीक है। तो सारे नियम फॉलो कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, दोस्ती बना के रखिए, और एडमिट कार्ड पूरा ओरिजिनल लेके जाना है, उसका नकल भी कराना है, खास करके उसका रंगीन, ठीक है। चलिए अपने साथ मैंने आपको पेन भी बता दिया, 2 ब्लैक 2 नीला, उसके बाद आपको बाल पेन के लिए काला लेना है 2 ठो, ठीक है। उसके बाद रंगाई करने के लिए एक ही पेन का प्रयोग करें, और लिखने के लिए हेडिंग डालने के लिए काला, और आंसर लिखने के लिए आप नीला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यदि फॉलो कर पाते हैं तो वहाँ से अच्छा मार्क्स आने का पूरा संभावना रहेगा।